आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। गुरुदेव की अनुशासन शैली। तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य का स्थान सर्वोपरि होता है। आचार्य संघ के सर्वे सर्वा होते हैं। साधु संघ और श्रावक संघ पर उनका अखंड अनुशासन होता है, किंतु सब आचार्यों की अनुशासन शैली एक जैसी नहीं होती। तेरा पंथ की दूसरी शताब्दी के प्रथम 2 दशकों तक संघीय व्यवस्था अच्छी तरह जम गई थी। इसका पूरा श्रेय श्रीमद जयाचार्य को है। जयाचार्य के बाद संघ का दायित्व मिला आचार्य श्री मघवागणी को। वे बहुत कोमल प्रकृति के थे। उनका अनुशासन भी बहुत मृदु था। किसी साधु साध्वी को कड़ा उपालम देने के प्रसंग में उन्हें काफी चिंतन करना पड़ता। उनके बाद माणकगणी आचार्य बने। उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। माणकगणी के बाद संघ द्वारा घोषित आचार्य थे डालगणी। वे बहुत प्रभावशाली आचार्य थे। उनका वर्चस्व विख्यात था। उनका अनुशासन भी काफी कठोर था। वे छोटे से प्रमाद पर कड़े उपालम और दंड का प्रयोग भी करते थे। पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने मघवागणी और डालगणी दोनों के युग देखे थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी अनुशासन शैली में पूर्ववर्ती इन दोनों आचार्यों की अनुशासन शैली का मिश्रण रहा है। इस दृष्टि से उनके व्यक्तित्व में गुरु और आचार्य दोनों के प्रतिबिंब देखे जा सकते थे। गुरुदेव ने मुझे अपना उत्तराधिकार सौंपा। उस समय मेरी अवस्था मात्र 22 वर्ष की थी। गुरुदेव ने मुझे कभी यह नहीं बताया कि मुझे अनुशासन कैसे करना है। उनके मन का अखंड विश्वास ही मेरे लिए एक आलंबन और आश्वासन बना, जिससे मैं अपनी यात्रा निर्बाध गति से कर सका। मैंने अपने 11 वर्ष जीवन में गुरुदेव को समय समय पर अनुशासन करते देखा। उनमें से कुछ प्रसंग यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहचानो मेरे मन की पीड़ा। विक्रम संवत 1988 में गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवास बीदासर में था। वहाँ कुछ साधुओं में छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में तनाव हो गया। तनाव इतना बढ़ा कि परस्पर बोलचाल ही बंद हो गई। दीक्षा प्राय में बड़े साधुओं को वंदना और पक्षी के दिन खमाना करने का क्रम भी औपचारिक बनकर रह गया। जहाँ व्यक्तिगत आग्रह प्रबल बन जाता है, वहाँ व्यक्ति सही चिंतन नहीं कर पाता। तनाव का वातावरण छोटे या साधारण संतों में होता तो बात और होती, किंतु उसका संबंध कुछ दिखते साधुओं से था। मुनि सकतमल जी, मुनि कानमल जी, मुनि सोहनलाल जी, मुनि सुखलाल जी, मुनि चंपालाल जी आदि अपने समय के प्रभावशाली साधुओं के बीच तनाव की स्थिति चल रही थी। पूज्य गुरुदेव को उस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन अमोलकचंद जी बेंगानी बीदासर गुरुदेव की उपासना कर रहे थे। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव ये दिए तले अंधेरा कैसे? गुरुदेव कुछ समझे नहीं। अमोलकचंद जी ने साधुओं के आपसी व्यवहार को देखकर या किसी से सुनकर जो कुछ समझा वह निवेदन कर दिया। गुरुदेव ने तत्काल संबंध साधुओं को याद किया। बिना किसी पूर्व सूचना के आकस्मिक रूप में गुरु सन्निधि में उपस्थित होने की सूचना ने संतों के मन में हलचल पैदा कर दी। कुछ भी हो, गुरुदेव के निर्देश पर उनको उपस्थित होना ही था। जिन जिन संतों को याद किया गया वे आए और वंदना की मुद्रा में बैठ गए। उस समय गुरुदेव की मुखाकृति और संतों के चेहरे पर जो भाव थे वे मुझे आज भी याद है। गुरुदेव ने पूरी गंभीरता के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कहा, तुम लोग गुरुकुलवास में रहते हो और आपस में ऐसी हरकतें करते हो। तुम्हारे मन में इस बात को लेकर कोई विचार नहीं आया? मैं तुमसे संघ का छोटा बड़ा कोई भी काम करा लेता हूँ। अन्य साधुओं की दृष्टि में इसका कितना मूल्य है और तुम लोग परस्पर अनबोल रहते हो। क्या मेरी दृष्टि और आज्ञा की आराधना का यही फलित है? मेरी समझ में ऐसा काम करने वाले
मेरी आज्ञा का लोप करते हैं। तुम सब साधु हो, उपदेशक हो, लोगों को प्रतिबोध देने वाले हो। तुम्हारे उपदेश का लोगों पर क्या प्रभाव होगा? तुम स्वयं राग द्वेष में उलझे हो, तब श्रद्धालु लोगों का राग द्वेष कम कैसे कर पाओगे? तुम समझते नहीं, तुम्हारे इस व्यवहार को लेकर मेरे मन में कितनी पीड़ा है। तुम कल्पना करो, ऐसे व्यवहार को देखकर लोगों के मन पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। मैं जानता हूँ कि तुम छद्मस्त हो, परस्पर कोई बात भी हो सकती है, पर इसका सीधा उपचार है आमने सामने बैठकर पूर्ण सौहार्द के साथ बात करना, पारस्परिक भ्रांतियों को मिटाना और खमत खामना करना। खींचतान की वृत्ति से तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? गुरुदेव के प्रेरक शिक्षा वचनों ने जादू का सा काम किया। लंबे समय से चली आ रही अनबोल की स्थिति कुछ क्षणों में ही समाप्त हो गई। सभी संतों ने अपनी अपनी भूल का अनुभव कर उसको स्वीकार किया। पारस्परिक खमतखामना के साथ उन्होंने उस अध्याय पर पटाक्षेप कर दिया। सुनने वाले कांप उठे। पूज्य गुरुदेव समभाव के साधक थे। एक आचार्य के प्रशासन कौशल में समत्व का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। समभाव के अभाव में पक्षपातपूर्ण व्यवहार की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। साधुओं में निकट रहने वाले हो या दूर रहने वाले, किसी भी साधु की गलती ज्ञात होने पर वे उपेक्षा नहीं करते थे। मुनि चौथमल जी जावत और मुनि सोहनलाल जी चुरू गुरुदेव के निकट रहने वाले साधुओं में से थे। दोनों ही अपने समय के प्रमुख साधु थे। उनकी कर्मठता प्रसिद्ध थी। वे बुद्धिमान और आचार्य की दृष्टि के आराधना करने में जागरूक थे, किंतु उनकी कुछ वृत्तियां गुरुदेव को पसंद नहीं थी। उनके बारे में गुरुदेव ने उनको कई बार सजग किया, किंतु उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। गुरुदेव ने सोचा, दिन रात मेरे निकट रहने वाले साधुओं का जीवन निर्विवाद होना चाहिए। इन पर भी मेरी शिक्षा का असर नहीं होगा तो दूसरे साधु क्या सोचेंगे? इस चिंतन के साथ एक दिन उन्होंने साधुओं की सभा में उनको कड़ा उपालंब दिया। कड़ा भी इतना कि उसे सुनने वाले अन्य साधु भी कांपने लगे। यह घटना विक्रम संवत 1989 सरदार शहर चातुर्मास में गोठी जी की हवेली की है। दोनों ही मुनियों ने गुरुदेव के उपालंब को विनय और धैर्य के साथ सहन किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे भविष्य में जागरूक रहेंगे और गुरुदेव से मेहनत नहीं कराएंगे। गुरुदेव ने तत्काल उनकी सहनशीलता का मूल्यांकन किया। उस समय वहां उपस्थित संत भी उनकी धृति और विनम्रता से प्रभावित हुए। ऐसे प्रसंग वर्तमान पीढ़ी के लिए आदर्श उदाहरण बन सकते हैं। उसे इनसे यह प्रेरणा या शिक्षा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति गुरु के उपालंब को सहन कर लेता है, वह अपने जीवन की दिशा को वांछित मोड़ दे सकता है। चित्त समाधि का नया प्रयोग। पूज्य गुरुदेव के युग में गुरुकुलवासी साधुओं में मुख्यतः दो ही साज थे। एक साज मुनि मगनलाल जी का और दूसरा मुनि शिवराज जी का। मुनि शिवराज जी के साज में केवल 4 संत थे। बाकी सब संत मुनि मगनलाल जी के साज में थे। आहार की पाती होने के बाद मैं भी उनके ही साज में रहा। मुनि मगनलाल जी का कार्यक्षेत्र व्यापक था। उनका अधिक समय संघ दृष्टि में लगता था, इसलिए वे अपने साज की व्यवस्था पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसका परिणाम यह आया कि साज में अव्यवस्था होने लगी। एक ही साज के साधुओं में 3 दल बन गए। उसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर मनोभेद की स्थिति पैदा होने लगी। यद्यपि साधु जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, तथापि कभी कभी छद्मस्ता के कारण कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। विक्रम संवत 1992 की बात है। गुरुदेव मेवाड़ की यात्रा पर थे। उन दिनों वे हमीरगढ़ में प्रवास कर रहे थे। मुनि मगनलाल जी के साज में रहने वाले साधुओं की मनस्थिति का आभास पाते ही गुरुदेव ने एक दिन उनको याद किया। साधु घबराए, अब क्या होगा? इस चिंता के साथ वे उपस्थित हुए। गुरुदेव ने उनको प्रशिक्षण देते हुए कहा, साधुओं, तुम सब साधक हो। साधना की दृष्टि से मानसिक दुराव की स्थिति उचित नहीं है। मुझे लगता है कि यह स्थिति यूं ही चलती रही तो इसका परिणाम सुखद नहीं रहेगा। तुम लोग अपनी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चला पाते। ऐसी स्थिति में एक साथ इतने साधु रहकर क्या करोगे?
गुरुदेव ने जो कुछ कहा वह यथार्थ से परे नहीं था। साधुओं को सामने रखकर चिंतन किया जाता तो वैसी स्थिति पैदा ही नहीं होती। गुरुदेव ने अनुभव किया कि एक साज में इतनी बड़ी संख्या में संतों के रहने से यह अव्यवस्था हुई है। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा, आज से तुम लोगों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। उसके अनुसार मुनि सुखलाल जी, मुनि गणेशमल जी आदि 6 संतों की चित्त समाधि मुनि मगनलाल जी के साथ रहेगी और बाकी संतों में अमुक 3 साधुओं की चित्त समाधि होगी। गुरुदेव का लक्ष्य था साज को छोटा करना और वह हो गया, किंतु कुछ संतों को यह व्यवस्था समाधिदायक नहीं लगी। उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ निवेदन किया, गुरुदेव, गलती हम सबकी है, उसका परिणाम सब संतों को नहीं मिलेगा तो हमारा चित्त समाधिस्थ नहीं होगा। हमारे साथ के अग्रणी मुनि मगनलाल जी हैं, उनका संबंध सबके साथ रहना चाहिए। गुरुदेव ने संतों के निवेदन को ध्यान से सुना और उसमें औचित्य का अनुभव किया। क्योंकि गुरुदेव के लिए सब बराबर थे, वे सबको समाधि में देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुनि सुखलाल जी आदि 6 संतों को भी 3 की चित्त समाधि से जोड़ दिया और मुनि मगनलाल जी का संबंध सबके साथ योजित कर दिया। इस व्यवस्था से सबको संतोष मिला, छुटपुट कारणों से बढ़ी हुई दूरी सिमट गई और साज में पुनः सौहार्द स्थापित हो गया। धर्म संघ में लिपि कला। व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक आईना है लिपि या अक्षर। मनोविज्ञान अक्षरों की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। यद्यपि ऐसे विश्लेषण एकांगी या सापेक्ष होते हैं, फिर भी यह तो मानना ही होगा कि लिपि एक कला है। भगवान ऋषभ ने कर्मयुग का प्रवर्तन करते समय अपनी पुत्री ब्राह्मी को लिपि कला का प्रशिक्षण दिया था। तेरापंथ धर्म संघ में लिपि कला का अच्छा विकास है। संघ के आचार्य स्वयं लेखन करते थे और साधु साध्वियों को इस क्षेत्र में विकास करने की प्रेरणा देते थे। आचार्य भिक्षु अच्छे लिपिकार थे। उन्होंने अंतिम समय में भी अनेक साधुओं को लिख कर आवश्यक पढ़ाया था। यद्यपि अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने अधिक लेखन तो नहीं किया, तथापि वे साधुओं को लिखने की प्रेरणा बराबर देते रहे। उनकी समस्त कृतियों को उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री भारमल जी ने लिपिबद्ध किया। लिखने के लिए कलम बनाने की कला सीखनी भी जरूरी है। भारमल जी स्वामी के अक्षर बहुत सुंदर थे, पर वे कलम नहीं बनाते थे। जो कलम बनाना नहीं जानता है वे अधूरे लिपिकार कहलाते हैं। एक दिन भारमल जी स्वामी आचार्य भिक्षु के पास कलम बनवाने के लिए गए। आचार्य श्री ने कहा, आज तुम स्वयं कलम बनाओ। भारीमाल जी स्वामी बोले, मैं कलम बनाना नहीं जानता। आचार्य श्री नहीं चाहते कि उनके उत्तराधिकारी शिष्य की लेखन कला अधूरी रहे। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारे लिए कलम बनाने का ही त्याग है। अब भारीमाल जी स्वामी के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रयत्न किया और कलम बनाने की कला में दक्षता प्राप्त कर ली। आचार्य रायचंद जी ने भी बहुत लेखन किया। आचार्य भिक्षु के अनेक ग्रंथ उनके हाथ से लिखे हुए उपलब्ध हैं। उनके बाद जयाचार्य का युग आया। वह समय धर्म संघ की व्यवस्थाओं और परंपराओं के परिष्कार का समय था। उनके युग में लिपि कला में भी पर्याप्त सुधार हुआ। वे स्वयं सुघड़ लेखक थे। उन्होंने साधु साध्वियों को भी इस कला में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुनि सतीदास जी अच्छे लिपिकार थे। जयाचार्य ने भगवती सूत्र की प्रति लिखनी शुरू की। वे उस आगम को आधा ही लिख पाए। अवशेष लेखन का काम मुनि सतीदास जी ने किया। ग्रंथ भंडार में वह प्रति आज भी सुरक्षित हैं। महासती सरदार और महासती गुलाब की गणना अच्छी लेखिका साध्वियों में होती थी। महासती सरदार ने अनेक साध्वियों को व्यक्तिगत रूप में प्रोत्साहन देकर लिखना सिखाया। महासती गुलाब ने जयाचार्य विरचित भगवती सूत्र की पूरी जोड़ लिखी। उनका लेखन विचित्र था। कहा जाता है कि जयाचार्य आंसू कविता के रूप में भगवती जोड़ की रचना करते और महासती गुलाब उनसे सुनकर लिपिबद्ध कर लेती। कभी दूसरी बार पूछने का भी प्रसंग नहीं आता। आचार्य मघवा प्रसिद्ध लिपिकार थे। आचार्य मानक भी लिखते थे, पर कम लिखते थे। आचार्य डालचंद जी का लेखन अधिक नहीं है। उनके बाद पूज्य गुरुदेव आचार्य कालू का लेखन बहुत निखार पर रहा।
उनकी लिपि आचार्य मघवा की प्रतिकृति थी। उनके युग में लिपि कला को निखरने का अवसर मिला। उन्होंने लिपि कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। अच्छा लिखने वाले साधु साधियों को वे बार बार पुरस्कृत करते। इससे लिपि कला में नया निखार आता रहा। उस समय अच्छा लेखन करने वाले साधु साधियों के कुछ नाम उल्लेखनीय हैं। मुनि कुंदनमल जी जावद लेखन कला में बहुत दक्ष थे। मुनि अमीचंद जी सुजानगढ़ अच्छे लेखक थे। मुनि सहसमल जी बरार ये बाद में संघ से अलग हो स्थानकवासी साधु बन गए। अच्छा लिखने वाले साधुओं में गिने जाते थे। मुनि चौथमल जी जावद ने भिक्षु शब्दानुशासन की पूरी बृहद्वृत्ति लिखी। इसी प्रकार मुनि वृद्धिचंद जी बागोर, मुनि फूलचंद जी केलवा, मुनि रावतमल जी सुजानगढ़, मुनि नथमल जी बागोर, मुनि सोहनलाल जी चूरू, मुनि सोहनलाल जी सुजानगढ़, मुनि सोहनलाल जी चाड़वास आदि अनेक साधुओं ने विशिष्ट लेखन किया। मुनि केवलचंद जी सिरसा बहुत लिखते थे। केवल प्रेस के नाम से उनका लेखन प्रसिद्ध था। मुनि धनराज जी, मुनि चंदनमल जी सिरसा और मुनि नेमीचंद जी श्री डूंगरगढ़ तीनों ही बाद में संघ से अलग ने भी अच्छा लेखन किया। मुनि कालू जी रेल मगरा बहुत अच्छा लिखते थे। मुनि अनोपचंद जी नाथ द्वारा की लिपि सुंदर नहीं थी, फिर भी उनके लेखन का प्रवाह अविरल चलता था। एक दिन में 7-7 पन्ने लिखकर उन्होंने कीर्तिमान बनाया। उनका लेखन शुद्ध था और शुभ माना जाता था। उस समय प्राय पुस्तकों में उनके द्वारा लिखित पन्ने रखे जाते थे। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे तपस्या में भी बहुत लिखते थे। मुनि दूलीचंद जी दिनकर सादुलपुर भी लिखा करते थे। साधियों में साध्वी हुलासा जी सरदार शहर, साध्वी ज्ञाना जी पितास, साध्वी सोहना जी राजनगर, साध्वी खुमा जी लाडनू, साध्वी प्रतापा जी सरदार शहर, साध्वी सुंदर जी लाडनू, साध्वी रूपा जी सरदार शहर, साध्वी कमलू जी जयपुर आदि ने हजारों पृष्ठ लिखे। साध्वी खुमा जी ने भगवती की जोड़ लिखी। लेखन के क्षेत्र में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा सी चलती थी। इससे धर्मसंघ का पुस्तक भंडार समृद्ध हो गया। पुस्तकों की सुंदर लिखावट देखकर संपर्क में आने वाले नए लोग अभिभूत हो जाते। उस समय की संघीय परंपरा के अनुसार अग्रगण्य साधुओं को प्रतिवर्ष 9000 गाथाएं लिखकर भेंट करनी होती थी। इससे 2 लाभ हुए। साधुओं के में लिपि के प्रति आकर्षण बढ़ा और संघ में अपेक्षित पुस्तकों के अभाव की पूर्ति हो गई। मैंने लिखना ऐसे सीखा। पूज्य गुरुदेव अध्ययन के साथ लिपि सीखने की भी प्रेरणा देते रहते। गुरुदेव की सनिधि में साधुओं को लिपि कला का अभ्यास करते देख मेरे मन में भी लिपि सीखने की भावना ने अंगड़ाई ली। लिपि सीखने के 2 माध्यम थे, बालू रेत और हड़ताल से लिखी पाटियाँ। लिपि सीखने वालों को गुरुदेव स्वयं अपने हाथ से लिखकर पाटी देते थे। गुरुदेव ने 10 पाटियाँ लिखी और कहा, इन्हें वार्निश करने के लिए साध्वी झमकू जी को देकर आओ। हम खुशी खुशी साध्वी झमकू जी के पास गए और उन्हें पाटियाँ देकर आ गए। उन्होंने साध्वियों से उन पर वार्निश लगवा दी। वार्निश लगने के बाद पाटियाँ गुरुदेव के पास आ गई। उन्होंने लिपि सीखने वालों में उनका वितरण कर दिया। एक पाटी मुझे भी मिल गई। अक्सर जमाने के लिए साधु पक्की घड़ी का गोल बनवाकर दवात भर लेते, कच्चे सरकड़े की कलमें बनवा लेते, फिर गुरुदेव द्वारा लिखी गई पाटी पर प्रतिदिन 5-7 बार अक्सर जमाने का अभ्यास करते। मैंने अपनी ओर से भी काफ़ी श्रम किया, पर गुरुदेव की दृष्टि के अनुरूप लिपि नहीं सीख पाया। मेरे लिए गुरुदेव को अतिरिक्त श्रम भी करना पड़ा। मुनि कुंदनमल जी और मुनि नथमल जी बालू रेत बिछाकर उसमें अक्सर लिखकर सिखाते थे। इस क्रम में कई साधुओं की लिपि में यथेष्ट सुधार आ गया, किंतु मेरी लिपि में बहुत अधिक सुधार नहीं आया। एक दिन मुनि मगनलाल जी ने कहा, तुलसी मुनि, तुम्हारी लिपि अभी तक ठीक नहीं हुई। उन्होंने इस संबंध में गुरुदेव से भी निवेदन किया। उनके निवेदन पर गुरुदेव ने आहार के बाद मध्याह्न में मुझे बालू रेत में अक्सर लिखने का अभ्यास शुरू कराया। अपने सामने पट्ट लगा, उस पर बालू रेत बिछाकर वे मेरा हाथ पकड़कर लिखना सिखाते। अक्सर सिखाने का यह सिलसिला विक्रम संवत 1991 उदयपुर चातुर्मास तक चला। मैंने सलक्ष्य प्रयत्न भी किया, पर गुरुदेव की मोड़ नहीं सीख सका। उनकी मेहनत का कुछ परिणाम तो आया, किंतु उस कला में मैं निष्णात नहीं हो पाया। लक्ष्य होने पर भी व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल
नहीं हो पाता। मुनि मगनलाल जी कहते, तुलसी मुनि, तुम कालूगणी की लिपि नहीं धारोगे तो ये लिपि चली जाएगी। अपने संग में जयाचार्य ने लिपि कला का विकास किया। जयाचार्य से मघवागणी ने लिखना सीखा और मघवागणी ने कालूगणी को हूबहू अपने अक्षर सिखा दिए। अब कालूगणी की लिपि तुमको आनी चाहिए। एक लिपि कला सीखने के लिए बहुत बातें सीखने की अनिवार्यता सी हो जाती है, जैसे कलम बनाना, कलम चीरना, उसके अंदर बाल डालना, स्याही बनाना, स्याही निकालना, स्याही सुखाना, प्रतिदिन नई स्याही घोल कर लिखना, स्याही के रंग में अंतर नहीं आने देना, लिखने के कागजों को साफ करना, कोड़ों से घोटकर उनका खुरदरापन दूर करना, उनमें हाशिया लगाना, पन्नों में लाइनें खींचने के लिए फांटिंग की पटड़ियाँ बनाना, हरताल, हिंगलू, सफेदा, गैरू आदि को अलग अलग टोपसियों में रखना, लेखनी घर बनाना, लिखते समय कलम पोंछने के लिए वस्त्र खंड का उपयोग करना आदि। लेखन के उपकरणों को व्यवस्थित रखना भी जरूरी था। हरताल, हिंगलू आदि तैयार करने का काम साध्वियाँ किया करती थी। एक और मैं लिखना सीखता, दूसरी ओर अपनी पोशाल में बाल साधुओं को लिखना सिखाता। भोजन करने के बाद हम लोग बैठते 3-4 घंटों तक लिखने का अभ्यास करते। लेखन के क्षेत्र में बाल साधुओं की रुचि जागने की दृष्टि से कुछ वयोवृद्ध साधु कहते, लिखना सीखे बिना पढ़ाई पूरी नहीं होती। जो साधु लिखना नहीं जानता वह आधा विद्वान है। इस प्रकार की प्रेरणा से सहज ही सब में नई स्फूर्ति भर जाती। लेखन साधना का अंग है, इससे अनायास ही गहरी एकाग्रता सध जाती। लिपि कला हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसके माध्यम से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारंपरिक धरोहर सुरक्षित रहती हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों की सुरक्षा का माध्यम यही रहा है। विज्ञान के बढ़ते आविष्कारों ने इसे उपेक्षित किया है। अपेक्षा यह है कि लिपि कला के प्रति बढ़ रही उपेक्षा को समाप्त किया जाए। व्याख्यान की रुचि और अभ्यास। विक्रम संवत 1987 में पूज्य कालूगणी का चातुर्मास गंगा शहर था। उस समय तक मैं गाना सीख चुका था। गुरुदेव के साथ साथ गाने से प्राचीन रागे सहज ही जम गई। उन्हें सीखने के लिए मुझे अतिरिक्त श्रम नहीं करना पड़ा। अब व्याख्यान देना सीखने की रुचि जागृत हुई। उस समय तक गुरुदेव नहीं चाहते थे कि मैं व्याख्यान देना सीखूं। उनकी इच्छा और आज्ञा के बिना अभ्यास कैसे हो। मैंने अपनी भावना मुनि चौथमल जी के सामने रखी। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुदेव ने कहा, अभी तुलसी अध्ययन करता है, व्याख्यान देने से अध्ययन में बाधा आएगी, उसे अध्ययन करने दो। मुनि चौथमल जी ने निवेदन किया, उसकी इच्छा है, आपकी मर्जी हो तो थोड़ा थोड़ा सीख लेगा। गुरुदेव ने कृपा कर स्वीकृति दे दी। नई उमंग के साथ मैंने व्याख्यान देने की तैयारी प्रारंभ कर दी। उस युग में आचार्य के सानिध्य में व्याख्यान देने की एक निश्चित सी विधि थी। अमुक अमुक गीत, अमुक अमुक कहानियाँ, अमुक अमुक श्लोक, अमुक अमुक दोहे और अमुक भाषा, सब कुछ निर्धारित सा था। कोई भी साधु अपनी इच्छा से कुछ गा या बोल नहीं सकता था। इसलिए मैंने भी उपदेश के गीत सीखने शुरू किए। मुनि चौथमल जी द्वारा संकलित भाषा श्लोक सागर के अनेक पद्य सीखे। गीत सीखने के लिए गुरुदेव ने उपदेश की चौपी दी। उससे सीखे हुए गीतों में कुछ गीतों के बोल निम्नलिखित हैं। ओ भव रत्न चिंतामणि सरीखो, बारंबार न मिल सीरे, चेत सके तो चेत जिवड़ला, अहवो जोग न मिल सीरे। ऊंचे कुल में आय ऊपनो, पूरी भल इंद्रिया पाई, इसड़ो अवसर अति ही दोहिलो, वीर कहो सूतर माही। 84 में भमता रे भमता, मानव रोभव पायो, आर्य क्षेत्र उत्तम कुल जन्म्यो, मध्यम कुल नहीं आयो। करणी कीजे रे सतगुरु सीखड़ ली, एहवी मीठी नहीं छेरे, साकर सूखड़ ली। पुण्य प्रमाणे पामियो, रूढ़ो मानव नो भव सारो रे, संपत सूपना सारिखी, चंचल बीजल रो जब कारो रे। चंचल बीजल रो जब कारो, के काया कारमी, चेतो नर चतुर सुजानो रे। ए जग जाल स्वपनरी माया, इस पर क्या गर बाणा रे। घट गई आऊ रहन नहीं पावे, क्या राजा क्या राणा रे।
साथ श्रावक व्रत पालने रे, देव हुआ अभिराम। महल देवी मोहयो चिंतवे रे, रखे चहु इण ठाम। रे पुण्य रा फल जोय जो, 84 में चाक ज्यू रे, कर कर कर्म कठोर। घरटी जू फिर यो घणो रे, पामे दुख अति घोर। सुज्ञानी जीवड़ा, करणी भल की जेरे। दुर्लभ लाधो मिनख जमारो, अनारज क्षेत्र मझार नहीं। आरज देश उत्तम कुल ऊपनो, मध्यम कुल अवतार नहीं। लंबो आहु को पूरी इंद्रिया, देही में विकार नहीं। इम जानी जिन धर्म आराधो, ए अवसर बारंबार नहीं। चेतो रे प्राणिया, मत राचो रे, रमणी रे संग। के सेवो रे जिन वाणिया। शुरू में व्याख्यान देने में जो कठिनाइयाँ आती, उनका सामना मुझे भी करना पड़ा। पहली बार मैं लगभग 15 मिनट उपदेश कर सकूं इतनी सामग्री साथ लेकर गया। उत्साह के साथ मैंने उपदेश प्रारंभ कर दिया, किंतु अध्ययन व अभ्यास की कमी के कारण वह सामग्री लगभग 5 मिनट में ही पूरी हो गई। दिमाग की उपज थी नहीं, आगे क्या बोलना यह कठिनाई थी। सामने जनता बैठी थी, एक और बाग, दूसरी और नदी जैसी स्थिति पैदा हो गई। बोलूं तो क्या बोलूं और नहीं बोलूं तो क्या करूं। आखिर किसी माध्यम से व्याख्यानदाता तक अपनी समस्या पहुंचाई। वे आए और मैंने राहत का अनुभव किया। उक्त समस्या के बावजूद मेरे मन में व्याख्यान देना सीखने की इच्छा थी, इसलिए थोड़ा बहुत अभ्यास हो गया। गंगा शहर का चातुर्मास पूरा होने के बाद वहां से विहार हुआ। रास्ते में छोटे छोटे गांव थे, जहां कहीं व्याख्यान का प्रसंग उपस्थित होता, गुरुदेव का निर्देश मिलता, तुलछू जा उपदेश दे। गुरुदेव प्रसन्नता के साथ उपदेश देने का आदेश देते और मेरा मन पुलकित हो जाता। मैं जब कभी उपदेश देता, गुरुदेव पूरे ध्यान से सुनते। कुछ गलत बोलता तो बताते, किसी श्लोक का अर्थ ठीक नहीं कर पाता तो उसे समझाते। कभी संस्कृत के श्लोक और भाषा के दोहे सिखाते, कभी कहानियों के दोहे सिखाते। इस क्रम से मुझे बड़ा लाभ हुआ। गुरुदेव के निर्देश से व्याख्यान की शैली में परिष्कार होता रहा। विहार के समय गांवों में गुरुदेव का आवास स्थल छोटा होता, वहां सब साधु नहीं रह पाते, मुझे भी अलग स्थान पर रहना पड़ता। पर मेरा क्रम यह था कि मैं आहार करने के बाद गुरुदेव की सेवा में पहुंच जाता, फिर दिन भर वहीं रहता। गर्मी के दिनों में धूप बहुत तेज होती, कभी कभी धूल इतनी गर्म हो जाती कि पांव टिकाना भी मुश्किल हो जाता, किंतु मेरा क्रम टूटता नहीं। गुरुदेव वात्सल्य उड़ेलते हुए कहते, तुलछू इतनी धूप में क्यों आया? मैं निवेदन करता, गुरुदेव वहां मेरा मन नहीं लगता। मेरी मानसिकता को देख गुरुदेव आने का निषेध नहीं करते। मध्याह्न में गांव के लोग एकत्रित हो जाते तो उनके बीच व्याख्यान मुझसे ही दिलवाते। आपका कृपापूर्ण मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत बड़ा आलंबन था। ओम अरहम।